आज जो हम बताएंगे कंक्रीट के बारे में। अगर हम आरसीसी और पीसीसी करते हैं तो उसमें क्या खतरा होगा और क्या हमको सावधानी लेना है। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी काम में स्टार्ट करते हैं तो जो खतरे हैं कि पहले हमको वर्क परमिट लेना है। दूसरी नंबर बात है कि हमारे आंख में पड़ने की खतरा रहता है, जो आंख में पड़ेगा तो हमारे आंख को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा जो है कि आपका हाथ जिस मशीन से हम छू रहे हैं कंक्रीट, तो क्या है कि हाथ के खतरा होगा। चौथा जो खतरा है कि आप कहीं भी अगर कंक्रीट पंप से कर रहे हैं तो यहाँ से वहां जब हम पंप बिछाते हैं तो वहां पे क्या है कि ड्रम पर बिछा रहे हैं, उसको ड्रम पर बिछाने के क्या है कि ड्रम लुढ़क जाएगा। तो जब ड्रम लुढ़क जाएगा तो बगल वाले की क्या होता है कि चोट लग जाएगा। नेक्स्ट जो है कि अगर जो हम कंक्रीट पाइप बिछाते हैं वो पाइप के हौस पर जो उसका लास्ट वाला पाइप रहता है, वहां पाइप में क्या करना है, दोनों बगल रस्सी बांधना है। रस्सी बांध के ही उसको करना है। रस्सी बांधने से नहीं होता है क्या कि वो आपको इधर उधर स्लिप करता है। छठा पॉइंट है कि जब कभी भी कंक्रीट के सामने जब कंक्रीट निकलता है मिलर से, मशीन से, कंप्रेसर से, तो पाइप के सामने नहीं रहना है। पाइप के अगर आप लोग सामने रहिएगा तो आपके शरीर पर आ जाएगा, क्योंकि कभी लो प्रेशर से और कभी हाई प्रेशर से वो छोड़ते हैं। सातवां नंबर बात है कि वहां जितने आदमी रहेंगे सब आदमी को चश्मा पहन के काम करना है। अब आते हैं उसके सावधानी के ऊपर कि कोई भी आदमी जब वहां काम करता है तो अगर नाइट में काम कर रहे हैं तो वहां लाइट होना चाहिए। अगर दिन में काम कर रहे हैं तो उस एरिया के वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क परमिट के बाद क्या है कि आपके हाथ में दस्ताना रबर वाला होना चाहिए, ना कि कपड़ा वाला। कपड़ा वाला होने से क्या है कि आपके डायरेक्ट हाथ में भी लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग रबर वाले दस्ताना को चुनते हैं और वही पहनते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो कंक्रीट है उसमें जो केमिकल है वो आपको हाथ को बर्बाद कर देगा, स्किन के भी बीमारी के खतरा रहता है। इसके लिए हमको रबर वाला दस्ताना लगा के करना है। अब आते हैं जो आदमी कंक्रीट में मेसन या हेल्पर कोई भी आदमी अगर रहे तो उसको चश्मा पहनना है ताकि आंख में किसी प्रकार की कण न पड़े। अब आते हैं कि जो पाइप हम यहाँ से वहां जो बिछाते हैं उस पाइप में क्या है कि स्टेन आता है, ऐसे कैंची टाइप के बनाया हुआ। वो कैंची टाइप के स्टेन ही आपको यूज करना है, उस पर लेयरिंग करके रखना है। अब आते हैं जो पाइप में हॉस है, जो पाइप में हम डालते हैं और वो जो इधर खींचते हैं, वो देखिएगा कोई एक बगल ही रस्सी रख देता है। तो एक बगल से क्या है कि जब वो प्रेशर मारेगा ना तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो इस साइड उस साइड करता है। तो इसके लिए क्या है कि वो दोनों साइड रस्सी आपको होना है। मिलर आता है तो मिलर के समय क्या करता है कि आप जब कंक्रीट डालते हैं तो आपको उसको पता नहीं है कि आप कंक्रीट कैसे डालिएगा, वो मिलर ऑपरेटर ही करेगा। और वहां पे कोई भी आदमी मिलर के पीछे खड़ा नहीं रहेगा। मिलर के पीछे खड़ा रहने से क्या होगा कि वो मिलर कभी आगे कभी पीछे कोई करते रहता है। अब आते हैं जो लास्ट में बताते हैं हम लोग पीपीई के बारे में। जो स्वयं सुरक्षा उपकरण है उसको सही तरीका से इस्तेमाल करना है। अभी भी आप अगर साइड पे देखिए तो बहुत कुछ ऐसे आदमी है, सभी आदमी ठीक है, लेकिन आप एक जान लीजिए कि एक थाली में अगर चावल है और उसमें एक कीड़ा अगर पड़ गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए अगर जो भी हमको उपकरण दिया गया है उसको सही तरीका से इस्तेमाल करना है। साइड पे कोई भी दुर्घटना को हम रोक सकते हैं, अनसेफ एक्ट हो, अनसेफ कंडीशन हो, कोई भी। कैसे? अपने दिमाग से और पीपी आइटम पहन के। अगर कोई आदमी जबरदस्ती करेगा तो होगा नहीं, लेकिन हमको पीपी सही तरीका से इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही हमको साइड पे काम करना है। यही बोल के मैं समाप्त करता हूं। सब लोग के धन्यवाद।